नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों को आदि शक्ति मां दुर्गा की उपासना के पावन महापर्व शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दर्शकों, हिंदू धर्म शास्त्रों में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का महापर्व शारदीय नवरात्रि कल से शुरू हो चुका है। देश भर के मंदिरों में कल से भक्तों की रौनक देखते ही बनती है। शास्त्रों के मुताबिक जगत पिता ब्रह्मा ने भगवती मां दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग नाम दिए और देवी के इन 9 रूपों की नवरात्रि में पूजा होती है। हर देवी की पूजा का दिन निर्धारित है। प्रतिपदा पर घट स्थापना के साथ ही 9 दिनों की पूजा का क्रम शुरू होता है। देवी की आराधना और पूजा करने के साथ ही 9 दिन तक व्रत भी किया जाता है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। आज 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि का दूसरा दिन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज के दिन वेदृति योग चित्रा नक्षत्र का संयोग बना है और तुला राशि का चंद्रमा है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र में कमंडल एवं जप की माला धारण करने वाली हैं। वे अपनी कठोर साधना के लिए प्रसिद्ध हैं, इस वजह से उनको ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं। वे दूसरी नवदुर्गा हैं। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर उन्हें भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान मां ब्रह्मचारिणी को पंचामृत और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का संकल्प करते हैं। उसके बाद मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अक्षत, कुमकुम, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से करते हैं और पूजा के समय उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को चमेली के फूलों की माला पहनाएं और उसके बाद शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का भी पाठ पढ़ें। पूजा के अंत में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आरती करें। जो व्यक्ति व्रत रखकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान से करता है, उसको कार्यों में सफलता मिलती है। उसके अंदर जप, तप, त्याग आदि जैसे सात्विक गुणों का विकास होता है। वह बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम बन सकता है। इस दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं। साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यह तप, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ावा देती है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के जिस तपस्विनी रूप की पूजा होती है, उनकी भी एक पौराणिक कथा है। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इनकी तपस्या हजारों वर्ष तक चली। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश भी इनकी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई। कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी केवल फल, फूल और बिल्व पत्र की पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रही थी। जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीजों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन और पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। हजारों वर्षों तक उनकी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इस कठिन तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी इसी रूप की पूजा और सत्वन किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के इस रूप की पूजा उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रतीक के रूप में की जाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी हैं, जो अपने भक्तों को विजय दिलाती हैं। देवी का रूप अत्यंत सरल और सुंदर है। श्वेत वस्त्र धारण किए, एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। ये देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी है। इनके हाथों में मौजूद अक्षयमाला और कमंडल शास्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञान का प्रतीक है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वभाव बहुत ही शांत और दयालु है।
दूसरी देवियों के मुकाबले में यह देवी जल्द ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। पढ़ने वाले बच्चों को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और विद्या धन की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती को चीनी या फिर मिश्री का भी भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। चीनी का भोग लगाने से अच्छे विचार भी आते हैं। मां पार्वती की कठिन तपस्या को याद करके हमें संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि इस दिन मां को मीठा भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन में अच्छे विचारों का आगमन होता है। माँ दुर्गा का ये रूप हमें शांत रखते हुए हमें हर लक्ष्य पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। माँ को पीले रंग के वस्त्र, फूल और फल भेंट करने का महत्व बताया गया है। यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इस तरह विधि विधान से जो कोई भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो अपने शब्दों को यही विराम देते हुए अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ और एक बार फिर से आदि शक्ति माँ दुर्गा की उपासना के पावन पर्व को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। माँ भगवती सभी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता से अभिसंचित करे, यही प्रार्थना है। जय माता की।